रीमा सुबह से लेकर रात तक इस घर के हर काम में लगी रहती थी, लेकिन उसके हिस्से में कभी सम्मान नहीं आता था। सिर्फ जिम्मेदारियां और ताने आते थे। घर में छोटी बहू नेहा नौकरी करती थी, इसलिए सास हमेशा उसी का पक्ष लेती थी। नेहा खाना खाकर अपनी जूठी प्लेट तक सिंक में रखना ज़रूरी नहीं समझती थी, और जब रीमा उससे कहती तो वह हंसकर जवाब देती कि दीदी, मैं कमाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यह सब काम आप ही कर लिया करो। और सास तुरंत ही रीमा को ही समझा देती कि वो थकी होती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हारा काम ही यही है। रीमा चुप रह जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटती जा रही थी, क्योंकि वह सुबह से रात तक घर संभालती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, सफाई करती थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति अमित ज़्यादा कमाता नहीं था। सास की नज़र में बड़ी बहू घर की नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, और कभी कभी वह मजाक में पास पड़ोस में बोल भी दिया करती थी, अरे मेरी बड़ी बहू तो नौकरानी है, ना दहेज लेकर आई, ना उसका पति ज़्यादा कमाता है, तो उसे तो नौकरानी बनकर ही रहना पड़ेगा। आखिर मेरे घर में ही रह रही है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और छोटी बहू तो राज रानी है, क्योंकि वह कमा कर लाती है, बड़ी बहू तो बस बैठकर खाती है। अमित एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिसकी आमदनी बस घर चलाने लायक थी, जबकि छोटा बेटा करण और उसकी पत्नी नेहा दोनों अच्छी नौकरी करते थे और ज़्यादा कमाते थे, इसलिए घर में उनकी ही इज्जत थी, उनकी ही बात मानी जाती थी, और रीमा और अमित को हमेशा कमतर समझा जाता था। लेकिन अमित ने कभी हार नहीं मानी, वह चुपचाप मेहनत करता रहा, और एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी छोटी सी दुकान को बदलकर कुछ बड़ा करेगा। उसने धीरे धीरे इंटरनेट पर सीखना शुरू किया कि कैसे अपने सामान को ऑनलाइन बेचा जाता है, कैसे ऑर्डर लिए जाते हैं, कैसे पैकिंग और डिलीवरी होती है, और उसने अपनी दुकान को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ दिया। उसने अलग अलग वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट डालने शुरू किए। शुरुआत में बहुत कम ऑर्डर आए, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार सीखता रहा, मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान से भी अच्छी कमाई होने लगी, और ऑनलाइन से तो उससे भी ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। उसकी आमदनी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ गई, और अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। अब अमित की कमाई घर में सबसे ज़्यादा थी। जैसे ही पैसे बढ़े, वैसे ही घर वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। सास अब रीमा से प्यार से बात करने लगी, उसे घर की लक्ष्मी कहने लगी, और नेहा भी अब मीठी बनकर उससे मदद करने की बात करने लगी। लेकिन रीमा अब सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर यही कहती, क्यों मम्मी जी, मैं तो नौकरानी थी ना, अचानक लक्ष्मी कैसे बन गई? और क्यों नेहा, मैं तो बैठकर खाती हूँ ना, तो मुझे ही घर का हर काम करना चाहिए, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तुम तो कमाती हो। क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जब वह यही सब काम पहले करती तो उसे कभी सम्मान नहीं मिला, उसे सिर्फ ताने और अपमान और नौकरानी का तमगा मिला था। इसी बीच रीमा और अमित ने चुपचाप अपना एक नया घर खरीद लिया, बिना किसी को बताए, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ रहना सिर्फ मजबूरी होती है, जिंदगी नहीं। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, तब अमित ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा कि उन्होंने नया घर ले लिया है और अब वे वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। यह सुनकर सास चौंक गई और बोली कि यह भी तो तुम्हारा ही घर है। लेकिन अमित की आंखों में सालों का दर्द था, और उसने साफ शब्दों में कहा कि घर दीवारों से नहीं बनता माँ, घर इज्जत से बनता है, और यहाँ हमें वो इज्जत कभी नहीं मिली। रीमा ने भी पहली बार अपनी बात खुलकर रखी और कहा कि आपने हमेशा हमें कमाई से तौला, कभी हमारे दिल से नहीं। और फिर उसने वह बात कही जिसने सबको चुप करा दिया, आज जब हमारे पास सब कुछ है तो आप हमें अपना बनाना चाहती हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आपने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अमित ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अब वे जा रहे हैं, अब उनसे कोई उम्मीद न रखी जाए, क्योंकि जो दर्द उन्हें सालों तक दिया गया अब वे उसे भूल चुके हैं और दोबारा उसी माहौल में नहीं लौटना चाहते। रीमा ने घर को आखिरी बार देखा और कहा कि जिस घर में इज्जत ना मिले वहाँ रहना भी एक सज़ा होती है। और फिर दोनों अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए। पीछे से नेहा और सास बस देखते रह गए। उनके जाने के बाद घर की असली सच्चाई सामने आने लगी। नेहा को भी अब ऑफिस जाना होता था और घर का सारा काम भी खुद करना पड़ता था। सास ने साफ कह दिया था कि वह उसकी नौकर नहीं बन सकती, तो नेहा भी पलटकर कहने लगी
कि वह कमा कर लाती है, इसलिए काम तो सास को ही करना पड़ेगा। और इस तरह से घर में हर दिन झगड़े होने लगे। वही ताने, वही बातें जो कभी रीमा को सुनाई जाती थी, अब एक दूसरे को सुनाई जाने लगी। अब सास को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रीमा कोई बोझ नहीं थी, बल्कि वही इस घर की असली ताकत थी, जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ संभाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रीमा अब सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से भी बहुत अमीर हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह पीछे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कुछ रिश्ते पैसे की वजह से नहीं, बल्कि व्यवहार की वजह से टूटते हैं। और जब एक बार टूट जाते हैं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाते।